भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है जो माफ़ी के काबिल नहीं है। फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। भाभी, माफ़ करने वाला बहुत बड़ा दिलदार होता है और मैं जानती हूँ आप दिलदार है। दिशा अपनी भाभी अदिति का हाथ पकड़कर रोती हुई उनसे माफ़ी मांग रही थी। माफ़ी मांगते हुए अपनी भाभी संग किए हुए सारे दुर्व्यवहार याद आ रहे थे। 4 भाइयों में सबसे छोटी दिशा को पिता की असमय मृत्यु के बाद भाइयों के अतिशय प्रेम और दुलार ने बेहद ही हठी और मुंहफट बना दिया था। वो किसी से भी बात करते समय ये बिल्कुल भी नहीं सोचती थी कि उसकी बात किसी को बुरी भी लग सकती है। उसके इस व्यवहार से दिशा की माँ सरला जी बेहद चिंतित और परेशान रहती थी। वो अपने बेटों को भी समझाती थी कि इतना प्यार दुलार उचित नहीं है, लेकिन उनके बेटे कहते, माँ, हमने तो पापा का प्यार दुलार पा लिया था, छुटकी ने नहीं पाया। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम पापा का प्यार उसे दे सके ताकि उसे उनकी कमी न महसूस हो पाए। बेटों का तर्क अपनी जगह सही था, लेकिन सरला जी की चिंता भी जायज़ थी। सरला जी के बड़े बेटे के लिए रिश्ते आने लगे थे। किसी भी लड़की का पिता उनके द्वार पर आता तो सरल हृदय सरला जी उनके रिश्तों को स्वीकार ही करने लगती, लेकिन दिशा हर रिश्ते में कोई ना कोई खोट निकाल कर वापिस कर देती। सरला जी बहुत बार उसे डांट भी देती थी कि किसी भी लड़की के लिए ऐसे कमी निकालना अच्छी बात नहीं है, लेकिन दिशा नहीं सुनती। जब अदिति का रिश्ता आया तब दिशा को भी अदिति की फोटो देख पसंद आ गई थी। कुछ महीनों में अदिति इस घर की सबसे बड़ी बहू बनकर आई। अदिति को सरला जी सर आँखों पर बिठा कर रखती थी, जो कि दिशा को बहुत खटकता था। वो अदिति के पहनने ओढ़ने से लेकर खाने पीने तक कुछ न कुछ टिप्पणी करती ही रहती थी। अदिति को मन ही मन बुरा तो लगता था, लेकिन दिनेश छोटी है, नादान है कहकर बात को टाल जाता था। सरला जी ने कभी अदिति पर कोई बंदिश नहीं लगाई, लेकिन दिशा हर चीज़ में बंदिश लगाती। भाभी सूट नहीं पहनेगी, भाभी भैया संग अकेली कहीं नहीं जाएगी, वरना 4 लोग क्या कहेंगे, भाभी सबके खाना खाने के बाद खाना खाएगी। यहाँ तक कि जब दिनेश और अदिति हनीमून पर शिमला जाने लगे तो दिशा ने कबाब में हड्डी बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन तीनों भाइयों की वजह से ऐसा हो न सका। सरला जी दिशा को समझाती भी, तुम्हारी ननद अगर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो क्या करोगी दिशा? याद रखो, हमारा वर्क हम तक लौट कर जरूर आता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यदि हुआ तो मैं उसे घर निकलवा दूंगी। दिशा लापरवाही से कहती, फिर तो तुम्हें भी बहू घर से निकलवा दे। सरला जी बोली, क्या बात है माँ, अपनी बहू का कुछ ज़्यादा ही पक्ष लेने लगी हो, बेटी को पराया कर दिया। दिशा मुंह फुला लेती। बाकी भाइयों की शादियाँ हुई तो किसी ने भी दिशा की बंदिशों को नहीं सहा। सबसे छोटी वाली बहू ने तो आते ही कहा, छोटी हो छोटी बनकर रहो, मैं अदिति भाभी की तरह नहीं हूँ, गलत कभी नहीं करती तो गलत सहती भी नहीं। दिशा जब ब्याह कर ससुराल गई तो उसे आटे दाल का भाव पता चल गया। वहाँ भी एक कुंवारी ननद थी जो उससे भी ज़्यादा तेज तर्रार थी। उसने भी अपनी भाभी दिशा का जीना मुहाल कर दिया। दिशा अपने पहनने के लिए ज़्यादातर सूट ही लाई थी, साड़ियाँ बस गिनी चुनी ही थी, जिसे देख उसकी ननद अनीता ने खूब बवाल मचाया। देख रही है मम्मी आप, सब आप ही की ढिलाई का नतीजा है कि हमारी भाभी साहिबा इतने ढेर सारे सूट लेकर आई है। तभी ताई जी बोली, अरे तो इसमें दिक्कत क्या है, 2-4 सूट तुम ही धर लो, फिर खुद ही साड़ी लाकर पहनेगी। दिशा का कलेजा मुंह में आ गया था, क्योंकि वो तो कितना छाट छाट कर लाई थी दसियों दुकानें देख देख कर। अनीता ने 4 खूब अच्छे वाले सूट ले ही लिए फिर तो। अब दिशा को सरला जी की कही बात याद आने लगी थी।
अनीता उसकी बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं चूकती थी। दिशा का मन अब बस अपने पीहर जाने को मचलने लगा। उसने सोच लिया था कि पीहर पहुंचते ही सबसे पहले वो अदिति से सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगी और आज पीहर आकर सबसे पहले अदिति भाभी से माफ़ी मांगते रो पड़ी थी। अरे ऐसे पैरों में बैठकर मुझे पाप का भागी मत बनाओ दीदी, मैंने तो आपको कब का ही माफ़ कर दिया। आपको अपनी गलती समझ आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। आपको मैंने अपने दिल में स्थान दिया है। उठिए, इधर बैठिए मेरे पास। अदिति ने दिशा को गले से लगा लिया। उनका मिलन देख सरला जी की आंखें भर आई। वो समझ गई थी कि बेटी को अपनी गलती पर पश्चाताप है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।